कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, अगर आप 10th में हैं आईसीएसई बोर्ड, तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए। पहले तो बात तो ये समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चंस हैं, अगर आपको आ गए तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग चैप्टर 5 देख लें, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ, अच्छा, चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर नंबर 5, और एक्सरसाइज 5A हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स। तो आज हम लोग क्या है, इस मिडिल टर्म्स को सॉल्व करने वाले हैं। बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। अब सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर रेस्ट टू पावर 2 होती है, वो हम लोगों को पता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि 24 और यहाँ पर 1 होता है, इस प्लेस पर हमेशा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, मतलब 1 है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 24 1 जा 24 लिख लो एक साइड में। इस 24 को हम ब्रेक करेंगे और हमें चाहिए 10। ब्रेक करके, ब्रेक मतलब आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। अब इसको तोड़ लो जरा। अगर मैं यहां पर बोलता हूं 2 12 जा, फिर 2 से करते हैं हम लोग 6 जा, फिर 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। हमें यहां पर 10 बनाना है, चाहे हम लोग ऐड कर ले स्प्लिट करके या माइनस करके। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24। अच्छा, 12 माइनस के और 12 मल्टीप्लाई करके देखे तो ये 10 आ रहा है, यानी मैं इसकी पोजीशन पे 12 माइनस 2 रख सकता हूं, राइट। और 12 2 जा 24, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 12 माइनस के 2, बाहर एक्स रहेगा ब्रैकेट के, इक्वल्स टू 0, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, ये सारी चैप्टर आपके आसानी से हो जाएंगे, क्वेश्चन। अब अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स का, यानी 12x माइनस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। इस एक्सरसाइज को हम एक एक 1 सॉर्ट ही करके निकलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ब्रैकेट में ओपन करता हूं, यानी 12x यहां हुआ, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा 2x हुआ, माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ये स्टेप 3 तो हम लोगों को कर ले, 3 स्टेप हमारे हमें आ गए हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, अब यहां पर से x को कॉमन लेंगे हम लोग। यहां पर देखो कुछ कॉमन देख लो ना, यहां पर ना तो 12 है, ना कोई डिजिट है 2 4 6, लेकिन हमारे x दोनों साइड है। तो हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, x को कॉमन लेना है, x माइनस के 12, और यहां पर प्लस के अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहां पर के कितना आ जाएगा, एक तो यहां पर हमारा इसमें से 2x 2 कॉमन हो गया, तो यहां पर केवल x बचा, और यहां 24 में से माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या होता है, कभी भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अगर सेम आ जाए, जैसे कि यहां पर है x माइनस 12, x माइनस 12, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 12। एक तो यहां पर ये हुआ, और हमारे पास क्या बचा था, x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 2। यही आपके आंसर हो गए, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और 12। बस इतना हमने क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चंस करना है। स्प्लिट द मिडिल टर्म, समझ में आया क्या कर रहा था, 24 1 24, 24 को हमने इस टाइप से ब्रेक करना है कि आंसर हमारा 10 आ जाए। तो बेटा क्या करा, 12 में से 2 लेस करेंगे, है तो 12 माइनस 2 है तो 10 ही, यानी 12 में से 2 लेस करेंगे, 10 ही तो है। और अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखो, अगर 2 इंटू गए 12, यानी कितना 24, तो हमारा ऐसा दिमाग में रहना चाहिए कि हमें प्लस करके और माइनस करके हमें बीच वाली टर्म्स को बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, आपके पास बुक होनी चाहिए, अगर बुक्स नहीं है तो आप हमें कहे मैसेज करें, हम आपको बुक्स अवेलेबल करा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, 2x इज इक्वल
2x माइनस के 2 नहीं 1/2। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बेटा 2x² माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ओके जी, ये क्वेश्चन आपका है। अब क्या करेंगे बताओ। अब यहां पर से क्या हो सकता है, यानी 2x माइनस इसको 1/2 में भेज दिया। अब क्या करेंगे मालूम है आप लोगों को, यानी x² इज इक्वल टू ये 1/4 हो गया। और अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 1/√4, इतना समझ में आया? यही इसका आंसर्स भी होगा। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बेटा हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है? इसको नोट कर रहा हूं मैं, यानी 2x² माइनस के 1/2 x इज इक्वल टू 0 है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, अब यहां पर क्या है, अब यहां पर से हम लोग x कॉमन, देखो x यहां पर ऐसे कोशिश करना कि कुछ कॉमन बन जाए। तो हमारा यहां पर x कॉमन बन गया, बचता यहां पर 2 और x यहां पर 1/2 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही था। यानी अगर मैं इसको x के इज इक्वल टू मानता हूं, यानी एक वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू 0 आई, दूसरी 2x माइनस के 1/2 जो कि ब्रैकेट के अंदर है इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 1/2 हुआ, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, और इस x को इसके अपॉन में भेजेंगे, 2 2 जा 4, ये आंसर हो गया। यानी हमारे x की वैल्यू आई है 0 और 1/4। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए बच्चों। अब ये वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहेगा। बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए और एक दूसरे बच्चों को भी बताइएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहां करते हैं, यानी x ब्रैकेट के अंदर x माइनस के 5 इज इक्वल टू 24। अच्छा देखो यहां पर क्या है, हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अभी तो उसका कोई आंसर नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स x² माइनस 5x इज इक्वल टू 24। अब इसको साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, x² 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब 12 को 24 1 जा 24 है ना, 24 1 जा 24, वो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म्स करेंगे। 24 1 जा 24, 24 को ऐसे ब्रेक करते हैं हम लोग कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारा आंसर है 5 है। अब देखो जरा यहाँ पर 12 24 को देखते हैं जरा, 24 को 2 से करेंगे, 12 यहां हुआ, फिर 2 से करेंगे 6 यहां हुआ, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स यहां हुआ, फिर 3 1 जा 3। अब हमें 5 चाहिए। देखो कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24, मानते हो? अच्छा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू कितना होता है 3, तो ये तो मल्टीप्लाई करके हमारा 24 आ गया। और बेटा 8 माइनस 3 दैट्स कॉल्ड 5, यानी आप समझ लो इस 5 की पोजीशन पर हमें क्या रखना है, 8 माइनस 3 रख लेंगे, राइट? तो यहां पर x² यहां रहेगा 8 माइनस 3 x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां 8x माइनस 3x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, ब्रैकेट खोल दो, यानी x खोला, 8x यहां हुआ, माइनस माइनस प्लस यहां हुआ, 3x हुआ, माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से कॉमन आउट लेते हैं हम लोग x माइनस 8, और यहां से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन होगा हमारा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर 3 कॉमन होगा, रिमेनिंग हमारा 8 इक्वल्स टू 0। बहुत कॉमन आउट है ना, 8 माइनस x,
तो यानी 8 माइनस 8 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा, यहां लिख लेंगे, इफ लिख लिया करो, है ना, इफ लिख दे दे, चाहिए x माइनस 8 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 8 होगा, और दूसरा हमारे पास है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। तो ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ देखेंगे, कैसे करना है फोर्थ वो देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपने कॉपी बुक्स में आपके पास अब है, अपने बुक्स में से इसको उतारो और फटाफट फटाफट कंप्लीट करके दो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग नोट कर लिए, 9/2 x इज इक्वल टू 5 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब क्या है, अब इसको हमने पहले तो क्वाड्रेट में बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x इज इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस के 2x स्क्वायर। सही बनाओ इसको इक्वेशन को, सबसे पहले हाईएस्ट टर्म यानी 2x स्क्वायर, फिर माइनस के 9x, फिर 10 इज इक्वल टू 0। अब ये 9 कहां से वैल्यू आई बताए, इस 9 को मैं उधर लेके ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखो इस 10 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 20 को ऐसे ब्रेक करो कि जिसका आंसर 5 9 आ जाए। तो जरा देखते हैं, 20 है, इसको 2 से करे 10 टाइम्स, इसको 2 से करे 5 टाइम्स, इसको 5 से करें, 5 2 जा 10, ठीक है। हमें कैसे मल्टीप्लाई करनी है देखो एक बार, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसको। सोचो एक बार, अब देखो ध्यान रखना, 2 2 जा 4 और 5 कितना होता है, 9 ही तो होता है, और 9 देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और 2 2 जा 4 इंटू गए 5 कितना होता है 20 होता है, और 5 माइनस 4 करके गए 1 होता है, यानी इस 9 की पोजीशन पर हम लिखेंगे 5 माइनस 4। लिखो कितना आसान है, 5 माइनस के 4 लिखा, बाहर x प्लस के 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो, प्लस का 10 इक्वल टू 0, अंदर ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे, कर दिया। अब यहां से कॉमन लो x, यानी x कॉमन लिया, x माइनस के 5 प्लस के 2 कॉमन लेंगे। देखो बेटे ध्यान रखना, देखो एक चीज यहां पर आपको दिख रही होगी, यहां पर हमारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं गलती है, वो गलती कैसे है अब आपको दिखने वाली है। यहां पर एक मिनट बेटा, क्वेश्चंस हमारा बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, 9x माइनस के 2, देखो क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, 2x है, 9x है, प्लस के 10 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, 5 प्लस के 9 करना था हमें यहां, 5 प्लस के 4, ठीक है। देखो गलतियां पता चल जाती हैं, तो यहां पर क्या होगा, माइनस का 4 आएगा। अच्छा पता क्या था, अब सुनो गलती क्यों हो रही थी, गलती का पता नहीं था, अगर मैं यहां पर प्लस का 2 लेता, प्लस का 4 लेता, तो यहां पर 2x सब दो 4 लेता ना यार 2, तो यहां पर बच्चों हमारा अंदर यहां पर 2x आएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर 2x प्लस के 5 था, देखो गलती पकड़ने वाली है, देखो आप लोगों को गलती नहीं थी, ऐसा हो जाता है, ठीक है। यानी इस ब्रैकेट के अंदर देखो बिल्कुल डिफरेंस आ गया, ये पॉजिटिव और ये माइनस आ रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ना ब्रैकेट में सेम। अब देखो गलती यहीं पर पकड़ जाती है, अगर यहां पर हमारे दोनों बराबर नहीं आते, यानी x2x माइनस 5 ना इधर भी ना होता ना इधर होता, तो हमारा आंसर गलत होता, बेटा ध्यान रखना। तो अब सबसे पहले देखो यहां प्लस है तो यहां पर खुलेगा माइनस का, ध्यान लगाना, ठीक, ओके। अब यहां से हम लोग लेंगे x कॉमन, तो यहां बचा 2x माइनस के 5,
यहाँ वन को नहीं, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तभी तो ब्रैकेट बनेगा। दोनों में वैसे 2 है तो कॉमन आउट दोनों आना ही आना है। देन 2x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये दोनों समान हो गए यानी इक्वल हो गए, तो यहां इन दोनों को कॉमन आउट कर लेंगे और यहां पर x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 यानी कितना हमारे पास, इधर पर देखो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी 2x इज इक्वल टू 5 यानी x इज इक्वल टू 5/2। ये हो गया। और दूसरा हमारे पास है यानी इसको रफ कर दूं, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। ये दो सॉल्यूशन आपके आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 4th हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th हमारा ये हो गया। राइट, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, देखो 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, इसकी यहां मल्टीप्लाई और इसकी यहां मल्टीप्लाई। सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको। और ये प्लस का 6 है ना, उधर साइड पर भेजेंगे, हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 6 1 जा 6, 6 को हम ब्रेक कर देंगे तो 3 माइनस के 2 करेंगे। अगर यहां पर देखो 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 2 से 6, 6 में से 2 निकालेंगे 1। अब देखें यहां पर एक्स स्क्वायर, अब देखो ध्यान रखना 3x कुछ नहीं है, हाँ, माइनस के 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, ओके, समझा। अब देखो यहां पर कॉमन क्या है, कॉमन हमारा x है जो कि क्या मैं यहां कॉमन ले लूंगा, और यहां माइनस के 2 कॉमन है, x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत कॉमन आ गया ना बच्चों। ठीक है, तो यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट कर दिया, नहीं मैंने कॉमन लेना पहले बेटा। और दूसरे में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो बचा क्या हमारे पास, यानी x इज इक्वल टू माइनस के 3 और x इज इक्वल टू प्लस के 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, नोट कर लेंगे पहले। ठीक है, यानी x इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 4x। ओके, अब यहां मल्टीप्लाई करो, यानी 4x स्क्वायर बराबर 3x माइनस 3x प्लस 1। अब इसको पूरे को कन्वर्ट करते हैं, कैसे, इसको दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 1 जा 4, 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि जिसका आंसर 3 आ जाए, कुछ नहीं है। यहां पर लिखेंगे 4 माइनस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। 4 में से 1 निकालेंगे 3 तो बचता है ना बच्चों, तो यहां लिखेंगे हम लोग 4x स्क्वायर, ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 1 बाहर माइनस 1 है इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर नहीं 4, अब ब्रैकेट खोल दो। यहां पर देखो ध्यान रखना, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 आया, ये माइनस का 4 है और माइनस का बाहर साइन है तो प्लस का हमारा कन्वर्ट हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग केवल 4x कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज दोनों के अंदर हमारे पास 4x है। यहां पर हमारा एक रिमेनिंग ऑफ x बचता है और यहां माइनस 1 बचता है, और यहां हमारा दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बहुत कॉमन हो गया, x माइनस 1 लिख लिया, x माइनस 1, और बच्चों यहां x 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अभी तो देखो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, देन x इज इक्वल टू 1 हो गया। इधर पर 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, देन 4x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड ये x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन आपका ये भी हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करेंगे, क्या करेंगे,
7 करेंगे। अब देखो बहुत इजी है, 7 बहुत ही इजी है। आप लोग को अपने बुक्स में देख रहे होंगे, बुक्स को ओपन करो, आपको नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 10। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर 2.5 को क्या कह सकता हूं, अगर मैं यहां 10 की मल्टीप्लाई करता हूं, 10 की मल्टीप्लाई यहां करता हूं, ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ हमारे पास, इस पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है, हट गया। तो सिंपल समझो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर 2.5 था। अब देखो समझ लेना, इस जब तक ये 2.5 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सॉल्व होगी नहीं, होगी लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट में होगी, लेकिन मैं आपको इजी बना रहा हूं। इसको हमने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई करा, पॉइंट हट गया, तो यानी 25 अपॉन 10। इसको हम सोल्व करेंगे, 5 5 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी 5 अपॉन 2 मान सकते हो इसको। यानी अब देखो बच्चों क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 हो गया, राइट। अब एक काम करो, इस 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस के 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। अब इसके मल्टीप्लाई करो फिर दोबारा से, x 2x स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 5x। ओके जी, अब इसको 5 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, 2x प्लस के 2, अच्छा काम करो, ये 2 हो ना, अब इधर कितना आया, माइनस के 5x प्लस के 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो 2 2 जा 4, 4 को ऐसे तोड़े कि 5 आ जाए, कैसे करेंगे हम यहाँ पर, यही कर दो, एक मिनट, ये समझ में आना होना चाहिए आपको, ठीक है, कि 2.5 को हमने कैसे ब्रेक किया। तो 2x माइनस के 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, 4 को ऐसे ब्रेक करेगी 5 आ जाए, 4 प्लस 1, क्यों क्यों 4 प्लस 1 ही तो हो सकता है हमारे पास, कोई इशू नहीं है, यानी 4 प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब अंदर मल्टीप्लाई करो x की, यानी 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बाहर खोल दो ब्रैकेट, ओपन करो ब्रैकेट, 4x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसे हम प्लस नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। अब देखो यहां पर से 2x कॉमन ले लो बेटा, यानी x माइनस के 2 बचता है, यहां 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत कॉमन हो गया, यानी x माइनस के 2 और दूसरा में 2x माइनस के 1, ये इधर लो 2x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। स्टेप मैंने यहां बढ़ा दिया, यानी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, ऐसे वाले तो आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते जाना। ठीक है, अगर टॉप करना है तो इन क्वेश्चन को करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ओके, आप देखो पहले ब्रैकेट ओपन करो, अच्छा ब्रैकेट मत करो यार ओपन, एक काम कर लो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 कर लो, प्लस माइनस के प्लस ले लो 7, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको करना तो ब्रैकेट खोल लो यार, कोई इशू नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 49, ये करो, रूल के अकॉर्डिंग करो, कोई शॉर्टकट नहीं मारना, यानी 4x स्क्वायर प्लस 9, 3 2 जा 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 49, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ये x भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करो, 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। छोटा हो जाएगा ये, कर लो इसको 2 से डिवाइड कर लो, नहीं 2 से 4 से करो, लो हो गया। 10 1 जा 10 को ऐसे तोड़ो कि 3 आ जाए, कर लो, 5 माइनस 2 लिख दो यहां पर,
एक्स स्क्वायर यहाँ पर 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0 बेटा। हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लो, ये कर दो, है जगह हमारे पास, यानी एक्स स्क्वायर, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर 5x हुआ, माइनस का प्लस हो गया। देखो ये प्लस का 5 था तो माइनस हो गया, ये माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो गया, माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस के 5, और यहां से हम लोग प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस के 5 इक्वल्स टू 0। देखो आ रहा है ना बहुत कॉमन। ठीक है बच्चों, अब देखो x माइनस के 5 इक्वल्स टू 0 ये हुआ, और x इज इक्वल्स टू हमारा 5 हो गया। अब ये था x और ये प्लस 2 था, यहां लिखेंगे इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो x इज इक्वल्स टू के दो वैल्यू आई, माइनस 2 और 5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिएगा ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर हमारा 9 करना है, 10 11 12 यानी 15 तक मैंने आपके क्वेश्चन उतार दिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या है, स्टार्ट हो जाए। और देखिएगा क्लास 10th वालों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इतना समझ लें, ये मेरा डस्टिंग क्लॉथ ये रखा हुआ है, इतना समझ लें, आपके एग्जाम में बहुत सारे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस के 6 इज इक्वल टू 3, और भाई x माइनस के 4 इज, बस ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको देखना है, जरा ध्यान से समझो। अब ये ऐसे सोल्व नहीं होगा जब तक के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरी टर्म्स को इधर ले, अच्छा देखो भैया ध्यान से समझना, यहां माइनस है, यहां माइनस है, ये माइनस की टर्म्स कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। अब देखो क्या है बचा मेरे पास, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। अब मैं इसको इधर ट्रांसफर अगर करता हूं तो मेरे पास 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां से कॉमन क्या है, यहां से x कॉमन है, और 2x माइनस के 3 है इज इक्वल टू 0 है, यानी कुल मिलाकर के x इज इक्वल टू 0 नजर आ रहा है। और एक हमारे पास दूसरा बन रहा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। बेटा ये क्वेश्चन हमारा हो गया है 9। इतना आसान है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी तरह आसानी से हम लोग ये क्वेश्चंस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लो बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। 10 एक बार मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, आप लोगों को लिखा हुआ भी है, x प्लस 1, राइट, फिर है हमारे पास 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस के 7, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस के 3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो अंदर, 2x स्क्वायर प्लस के 8x, प्लस का 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस के 8 इज इक्वल्स टू, ये है इधर x x मिल करके x स्क्वायर प्लस के 3x, इसकी मल्टीप्लाई यहां करी और फिर यहां करिए। ठीक है, इधर पर अब बचा 7 प्लस के 7x प्लस के 21। ओके बच्चों, अब देखो क्या करना है, अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लो यार। 2x स्क्वायर 8 और 2 10, 10x लिखेंगे प्लस के 8 इज इक्वल टू, इधर पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 7 और 3 10x प्लस के 21। ओके, अब देखो ये 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब देखो इधर पर 2x स्क्वायर प्लस के 8 माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कितना बचता है 13, यानी
2x² माइनस के 13 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग यहां पर से क्या करेंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 13/2 और अंडर रूट में हम इसको चला देंगे, यानी x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस के अंडर रूट 13/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां छोड़ सकते हैं आप, आगे बढ़ाना ही नहीं है, ठीक है, यहां आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इतना आसानी से हमारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो अब चैनल सब्सक्राइब जरूर करो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं नोट कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यानी x² माइनस a प्लस बी और बाहर x है प्लस के ए बी इक्वल्स टू 0 लिख दिया बच्चों। ओके, अब हमारे पास क्या है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, x² ब्रैकेट में ए बी, सॉरी यहां पर हमारे इस x की मल्टीप्लाई हो रही ना, तो ये x हो जाएगा ax प्लस के bx ब्रैकेट बंद करके आगे बढ़ा दो 0। इतना सोल्व है करा हुआ, आगे बढ़ेंगे। अब ब्रैकेट खोलो जरा, x² माइनस के ax यहां हुआ माइनस के bx यहां हुआ प्लस के ab इज इक्वल टू 0। वही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स ना, आपको कॉमन ले लेंगे, यहां पर कॉमन ले लो, हमारा बचा x माइनस a। यहां से मैं b को, अच्छा मेरा मेन पर्पस ये है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम बनाओ, ठीक है। तो यहां पर मैं b कॉमन लूंगा क्योंकि b दोनों के अंदर है ना, a तो नहीं है ना, तो x माइनस का a इक्वल्स टू 0। देखो आगे ना दोनों सेम, x माइनस a, ठीक है, और इधर भी x माइनस ऑफ a। अब ये दोनों कॉमन आउट ले लो, यानी x माइनस a इक्वल्स टू 0 और फिर x माइनस b इज इक्वल्स टू 0। ये देखो क्या बना हमारा, x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b। बेटा ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। कितना आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस निकाल दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। चलो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और एक दूसरे को भी बताएं। आईसीएससी वाली क्लासेस मिलती नहीं है, ठीक है, लेकिन करेंगे अच्छे से, कोई डाउट नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5th ए चल रहा है भाई ये, ठीक है, सेलेना बुक्स देख लेना। 12 यानी x प्लस 3 की पावर 2 माइनस गए 4x प्लस 3 माइनस के 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या है, यहां पर से आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 4x माइनस के 12 माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो यहां पर x हमारे पास है ये x², देखो बेटा 6 में से 4 निकालेंगे तो यहां हमारा 2x बचा। यहां पर कितना हो गया हमारे पास 26 माइनस के 26 प्लस के 9, कितना बचता हमारे पास, कितना हुआ 10 11 12 13 14 15 16 17 बचता है, और वो भी माइनस का, तो माइनस के 17 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे, अब ये आपके लिए है, कहीं गलत तो नहीं हो गया। देखो यहां पर 3 और 4 17, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको मुझे होमवर्क में देना है, स्प्लिटिंग करना है, 17 कैसे सोल्व होगा, ठीक है, देखते हैं करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होमवर्क में मैंने आपको बना दिया, अब स्प्लिट आप करो और मुझे इसका आंसर बताओ, नहीं होता तो फिर मैं इसको दोबारा से करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास हो गया, अब हमारे पास 13 है, इसे देख लेते हैं बेटा। 13 है, 4 ब्रैकेट बनाओ, देन 2x माइनस 3 की पावर 2 माइनस ब्रैकेट बनाओ 2x माइनस 3 और माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, अब देखो 13 क्वेश्चन में इसको स्क्वायर खोलो, पहले 4 रहेगा बाहर, यहां पर से अच्छा 2x माइनस 3 कॉमन नहीं ले सकते आप लोग, कभी सोच रहे हो कि मैं कॉमन ले लूं, कॉमन नहीं होगा बच्चों ये, ठीक है। ब्रैकेट खोलो, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 12x, ये तो होगा। ओके, माइनस का साइन है, रहने दो। 2x माइनस 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी जरा इसको अंदर अंदर को सॉल्व नहीं होगा, मल्टीप्लाई करो। 16x स्क्वायर 36 48x माइनस खोलो, माइनस के 2x प्लस के 3 माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, यहां हाईएस्ट पावर है नहीं, 16x स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और यहां पर हमारा हो जाएगा ये वाला दोनों, यहां हो जाएगा 50x, ठीक है, और भैया 36 में से 14 निकालेंगे तो 22 और प्लस के 3 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, ये प्लस के 25 इज इक्वल टू 0। ये स्प्लिट द मिडिल टर्म होगी, इसको आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर दिया है। अब आप इसको फैक्टर करोगे और आप मुझे बताओगे कि सर इसके फैक्टर ये आ रहे हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 14 में बताता हूं कैसे होगा, ध्यान रखना। यानी क्वेश्चन नंबर 14, 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 8 अपॉन x प्लस 4। बस ये क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद हम 14 के बाद 15 करेंगे, खत्म, कहानी खत्म। देखो मल्टीप्लाई करो जरा इसकी, 3x माइनस 2 और बेटा x प्लस के 4 इज इक्वल टू, इसकी यहां पर मल्टीप्लाई होगी, यानी 3x माइनस 8 और इधर होगी 2x माइनस 3। ओके, अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करना, अंदर मल्टीप्लाई करो, यानी 3x स्क्वायर माइनस 4 3 12x माइनस 2x माइनस के 8। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आता होगा, करा है आप लोगों ने, सिखाया था। इधर 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 16x प्लस के 24, ये आपका हो गया। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से समझना, पहले इसको सॉल्व कर लो। 3x स्क्वायर 14x माइनस 8 इज इक्वल टू, इधर पर है 6x स्क्वायर माइनस के 25, 16 प्लस 9 25x प्लस के 24। ठीक है, इस सबको इधर ले लो, क्योंकि हमारा 6x बड़ा है, तो यानी 6 में से 3 निकालेंगे तो 3x तो हमारा यहां बचता है, यहाँ 25 है तो यहां बचेगा हमारे पास माइनस के 11x, और यहाँ 24 है, 24 8 और 4 12, यानी प्लस के 32 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बनाओगे आप, और इसके फैक्टर स्प्लिट द मिडिल टर्म्स लेकर के इसको करोगे, और फिर मुझे आप बताओगे कि इसका आंसर कितना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, वो बता देता हूं कैसे होगा, और फिर ये पूरी एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 खत्म हो गई। इसके बाद हम लोग 5.b पर चलेंगे। ठीक है 10th वालों, चलो 15 नंबर का देखो क्या है। 15 नंबर का ये है हमारे पास 100 अपॉन x, ये x है, मेरा x कैसे बन रहे हैं, ये x हो गया, माइनस के 100 अपॉन x प्लस के 5 इज इक्वल टू 1 है। कैसे करेंगे बताओ। देखो इसमें से ऊपर 100 कॉमन ले लो, बच्चा कितना 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस के 5 ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 ही हुआ, मल्टीप्लाई करो x प्लस के 5, यहां करेंगे माइनस के x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 5x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इस x से x को काटो, हमारे पास 100 है, ऊपर तो बचा हमारा 5, नीचे इसकी मल्टीप्लाई सीधी वहां कर दो एलसीएम लेकर के, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, कितना हो गया हमारे पास 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। ओके, चलो इसको मैं आगे थोड़ा हेल्प कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 500 इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो, इजी है, यही है, और आपने इसको मुझे आंसर्स देना है। स्प्लिट द मिडिल टर्म्स को आप यूज करेंगे और मुझे इसका आंसर्स देंगे। ठीक है, तो चैनल को यही सब्सक्राइब करें, आप शेयर भी करें बच्चों, और एक दूसरे बच्चों को भी बताएं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 तक आप इसको करेंगे, इसके आगे नहीं करें, बहुत कर लिया हम लोगों ने।
चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।